नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे एक बीमारी के बारे में जो पूरे इंडिया में फैल रही है। ठीक। अब देखिए, आराम से बताता हूँ। एक ये बीमारी है, ये लोगों की जिंदगी में फैल रही है। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग हताश हैं, लोग गुस्सा हैं, एंगर है उनके अंदर, और वो समझ नहीं पा रहे करना क्या चाहिए। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा लोगों को। ठीक है, क्या है वो चीज? प्राइवेसी। प्राइवेसी इश्यूज है। ठीक है, इंडिया में प्राइवेसी इश्यूज बहुत ज्यादा है। प्राइवेसी समझते हैं आप बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं शांति से, और फिर हो जाता है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? समझ रहे ना? मैंने देखिए आवाज भी वैसे की है ताकि आप समझ पाए वो दर्द उस इंसान का, जिसको अचानक से कोई बोलता है क्या कर रहा है। ठीक है। तो प्राइवेसी के इश्यूज जो हैं, जो मतलब आप समझ सकते हैं कि आप शांति से कहीं बैठे हैं, आराम से कुछ कर रहे हैं आप। ठीक है, आप कोई केयर नहीं है दुनिया में। ठीक है, आपको कुछ काम नहीं करना आज। आज किसी किसी वजह से, बड़ी मशक्कत से, शांति से, किसी वजह से बैठे हैं आराम कर। लेकिन आप बोल रहे हैं यार, मतलब मैं जस्ट बैठा था, फिर कोई आ गया। क्या कर रहे हो भैया? बताइए, थोड़ा हमको भी दिखाइए क्या कर रहे हैं। ठीक है। या फिर अगर कोई बड़ा है आपसे, तो क्या कर रहे हो? ठीक है, सीधा। ठीक है। बहुत लोगों के साथ होता है ना ऐसा। आप कितने भी बड़े हो जाए, बचपन में तो होता ही है। बचपन में तो आपको पता ही है। बचपन में बच्चों की इतनी ज्यादा बैंड बजाई जाती है, बिना जाने, बिना कॉन्टेक्स्ट के वो हुए। तू गेम ही खेलता रहता है, तू तो वीडियो ही देखता रहता है। अरे वो बच्चा जो गेम खेल रहा है, वीडियो देख रहा है, उसमें आपका क्या जा रहा है? हैं? अगर मार्क्स नहीं ला रहा आपका बच्चा और गेम खेल रहा है, तो भी खुश तो है। और मार्क्स ला रहा है और गेम खेल रहा है, तो फिर आप बोल क्यों रहे हो यार उसे? समझिए ना। बच्चा अगर आपका मार्क्स ला रहा है और वो गेम खेल रहा है, तो उसको आप कुछ क्यों बोल रहे हो? जो कर रहा है वो ठीक है ना, इसीलिए तो मार्क्स ला रहा है। नहीं नहीं, और ले आए। 85 लाया, 90 ले आए। 90 लाया तो 95 ले आए, 95 लाया तो 99 ले आए, 100 ले आए। उनका बच्चा तो इतना इतना पढ़ता है। ये टिपिकल आंटी कैरेक्टर मैंने बता दिया। ठीक है, एकदम आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अब दूसरों की लाइफ, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या आपके हिसाब से सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, ये इस चीज में घुसने की ना, ये जो, क्या मैं कहूंगा, चुल ही कहूंगा, चुल। जो होता है इनसेशिबल डिजायर, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इनसेशिबल डिजायर टू इंटरफियर इन द लाइफ ऑफ अदर्स। ठीक है। ये मोटी मोटी लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मेरे पास अच्छा कोई वो होता ना, तो ऐसे मोटी मोटी लाइन लिख के आती, इनसेशिबल डिजायर। ठीक है? बात ये है, बात क्या है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की। ठीक है, जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन आपको इतनी सी चीज पे कोई टोक दे कि अभी इस मोमेंट में तूने ये खराब चीज की, मेरे हिसाब से जो खराब है लेकिन तेरे लिए सही है। दर्द होता है कि नहीं होता? आप बताइए, सही से बताइए। आप बेचारे पूरे दिन मेहनत करके, टेंशन लेके, काम करके, शांति से कहीं बैठे हैं, और फिर कोई आ गया और आपको, जो इंसान दिन भर कुछ नहीं कर रहा था, समझ लीजिए ना, एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप दिन भर काम करके आए, मेहनत करके आए, मेहनत से पैर बजी हुई है। ठीक है, मतलब इतनी 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 इतने थक गए आप, आपको बैठते ही, आप कहीं बैठे हैं शांति से, कुछ करने बैठे हैं। ठीक है, और वो इंसान जिसने दिन भर कुछ नहीं किया, वो इंसान जिसने, मतलब आपको, मतलब लगता है क्या ही करता है ये इंसान। ठीक है। या फिर आपको अगर नहीं भी लगता, आपको लगता है बहुत कुछ करता है इंसान, लेकिन रियलिटी ये है कि वो कुछ नहीं करता। ठीक है।
ऐसा इंसान आपको जब आके टोकने लगे, कितनी मिजरेबल लाइफ है। मतलब कोई भी आके सुना जाता है यार, कोई भी। मैं तो तुमको नहीं परेशान करता। मैं यहाँ जब बैठा हूँ, तो मैं क्या तुम्हारे हर काम में आके तुमको इंटरफेयर करता हूँ? आप सोचिए ना। अब जो इंसान सफर कर रहा है वो ये सब चीजें नहीं करता ना, इसीलिए तो सफर कर रहा है। जो इंसान ऐसी चीजें करता है वो कभी सफर नहीं करता। ठीक है। जो इंसान ये सब चीजें करता है वो नहीं सफर करता, उसकी जिंदगी मस्त रौंदे चाका चल रही है, कह सकते हैं। ठीक है, एकदम मस्त। इधर 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 तिल्ली लगा दी उसको, उधर तिल्ली लगा दी उसको। अब मेरे को अब खाना पच रहा है, अब टेंशन नहीं। बस है जिंदगी का। अब दुनिया दुनिया अपनी मुट्ठी में। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, दुनिया मुट्ठी में। ये चल रहा है, ये फीलिंग आ रही है उनको। ठीक है, ये सब करने के बाद, और जिसकी बैंड बज रही है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में झगड़े हो रहे हैं, वो सोच रहा है यार क्या मतलब, कुछ भी। मतलब मैं तुमको आगे परेशान नहीं करता, तुम मेरे को परेशान करते रहते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर एक सेल्फ राइचियसनेस आ जाती है कि मैं देखो तुम्हारे लिए कितना करता हूँ। मैं तुमको हर कदम पे टोकता हूँ, तुमको हर समय बताता हूँ कि ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है। अरे भैया, मैंने एडवाइस ही नहीं मांगी तुमसे। मांगी उस इंसान ने आपसे एडवाइस। अब बताइए ना, कि ये जो मैं, देखिए, ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या सही है ये? अगर कोई आपसे सामने से आके पूछे, ठीक है, तो वो एकदम एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि वो प्राइवेसी नहीं है। क्योंकि वो खुद ही आके आपको बता रहा है कि क्या पब्लिक क्या प्राइवेट। ठीक। अब अब बात यह है कि जो भी चीज प्राइवेट होती है ना, उसमें ये नहीं है इंसान कुछ गलत ही काम कर रहा है। हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर रहा है इंसान। ठीक है। मान लीजिए, आपको जाना था बाहर घूमने, मूवी का टाइम था, आपको बाहर घूमने जाना था। ठीक है। लेकिन आपका प्लान लास्ट मिनट पे कैंसिल हो जाता है कि कुछ जरूरी काम आ गया है, उसकी वजह से लास्ट मिनट पे ये प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है। अब जो इंसान बन ठन के रेडी था जाने के लिए, ठीक है, दोनों को ही दुख हुआ है ना। दो इंसान जा रहे थे मान लीजिए, दोनों को ही दुख हुआ है बराबर, कि यार अब नहीं जा पाएंगे, जाना था। राइट। लेकिन एटलीस्ट जिसको काम मिला है, वो दुख थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, क्योंकि काम पे फोकस करता है। जो खाली है, वो, उसके पास कुछ और फोकस करने के लिए नहीं है। वो इसी भी बात पे फोकस किया जा रहा है कि यार मतलब, जो हमारा इतना अच्छा प्लान था वो तो कैंसिल हो गया। इधर हम लोग मूवी जाना था, फिर उसके बाद खाने जाना था, फिर उसके बाद और कहीं जाना था, ऐसे वैसे। प्लान ही कैंसिल हो गया यार। मजा ही नहीं आया। इतना इतना तैयार हुए, इतना इतना मेहनत की, मजा ही नहीं आया। वो इंसान इतना ज्यादा फोकस है उस चीज पे, और जो इंसान काम कर रहा है वो काम कर रहा है। अब वो इंसान जो खाली है, वो आके देखता है यार ये कौन सी चीज है जिसने मेरी खुशी में खलल डाली। समझ रहे ना? जिसने मेरे को, जिसकी वजह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई, इतनी दिक्कत हुई, इतना मतलब दिमाग खराब हुआ मेरा। ठीक है, क्या चीज, इतना क्या, इतना महान काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर आके वो 2 सेकंड में इंसान जज करके चला जाता है, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या लैपटॉप बैठ के पीपीटी बना रहा, पागल कथा उल्लू। है ना? लड़कियों का नहीं ले नहीं बोल सकता, लेकिन आप लगा लीजिए उसके इक्विवेलेंट, कि लड़कियों को भी कुछ बोला जाए, जो भी है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये अपने इंसान मन में करे ना, तो भी थोड़ा इंसान ध्यान नहीं दे रहा है, लैपटॉप पे लगा हुआ है, जो कुछ कर, राइट। इंसान साइड में आपके बैठ जाके, वो बोले ये क्या है। ठीक है। क्या है ये? क्या है इसके लिए? इसके लिए ये चीज के लिए मूवी छोड़ी है, ये चीज के लिए वो महंगे थिएटर के जो बटर लगाए हुए पॉपकॉर्न है वो हमने छोड़े हैं, इस चीज के लिए? क्या है ये? ठीक है। आप बताइए, आप बताइए कि ऐसे में क्या उस इंसान ने आपको बुलाया था, आइए यहाँ, बैठिए, परेशान कीजिए मेरे को चाहिए? नहीं, वो खुद आ गया इंसान।
अब जो वो खुद आ गया ना, दैट इज द इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये लिए ना उसने पूछा आपसे कि क्या आप खाली हो, क्या आप एंगेज करने को रेडी हो, क्या आप, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जब तक आप किसी के साथ रहते हैं ना, तभी तक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की दिक्कतें हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है कि जब तक आप किसी के साथ रह रहे हैं, देन दे विल इन्वेड योर प्राइवेट लाइफ, ठीक है। क्योंकि आप कुछ प्राइवेट रख ही नहीं पाएंगे जब तक एक ही घर में आप रह रहे हैं। आपने दरवाजा बंद कर लिया तो कोई कान लगा लेगा दरवाजे पे। क्या चल रहा है अंदर है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ रहे हैं ना। ये सब भी काम होते हैं दुनिया में, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है कि दरवाजे पे कोई कान लगा के बैठा है। उधर कोई दरवाजे पे कान लगा के बैठा है, आपको तो दिख नहीं रहा है। लेकिन आ, ऐसा भी होता है ना। फिर वही चीज कभी बाद में फ्यूचर में आप किसी उस चीज इंसान से बात कर रहे हैं और फिर बाद में ये बात निकलती है कि ऐसा मैंने सुना था, ऐसा हुआ था, तो उसने तो पहली बात तो पूरी बात ही नहीं सुनी, और जो सुनी वो भी मफल्ड थी, तो उसने गलत समझ लिया। अब यार आपके पास दूसरों की गलत फहमियां दूर करने का टाइम थोड़ी है जिंदगी में, ठीक है। तो पहली बात तो ये, जिस इंसान में, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सब में ही होता है, ज्यादातर लोग आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद की बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। कि मेरी ये बाउंड्रीज है, मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरे को डिस्टर्ब करे जब मैं ये काम कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ या वैसे कर रहा हूँ। और उसके अगेंस्ट जब तुमको अकेले रहना है, ठीक है, जब तुमको किसी चीज पे फोकस करना है, उस टाइम पे मैं तुमको आके परेशान ना करूँ, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं ना लोग, मिलनसार टाइप के, है ना, जो एकदम मतलब कि यार मतलब अकेले बैठा है इंसान, दुखी हो, ठीक है, चलो उसकी मदद करते हैं, बेचारी की, बेचारे की बेचारी की मदद करते हैं, उसके उससे बात करके। अकेले बैठा है इंसान, ठीक है, मतलब बहुत ही मिजरेबल लाइफ होगी उसकी। होते हैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर आपकी जिंदगी में भी होंगे कि जो लोगों को अकेला छोड़ते ही नहीं, जो अकेले रह ही नहीं सकते, और जो दूसरों को जब देखते हैं कि ये अकेला है इंसान, तो सोचते हैं, बेचारा, बेचारी, ठीक है, सोचते हैं ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो अब ये इंसान अगर आपके पति या पत्नी है, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक, कुछ भी नहीं हो सकता। आप बस एक चीज कर सकते, बाउंड्री सेट करना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस रखना, ठीक है। कि भाई साहब या बहन जी ठीक है, आपका स्पाउस है तो नहीं बोलेंगे आप भाई साहब या बहन जी, बट आप समझ रहे हैं ना कि जब मैं ये कर रहा हूँ, तब अगर तुमने मेरे को डिस्टर्ब किया, तो ये मूवी नहीं, अगले एक महीने तक मूवी देखने नहीं जाएंगे, माइंड यू। ये दिन, अगर एक दिन तुम्हें मूवी ले जाने से दिक्कत हो रही है और तुम मेरे को परेशान कर रहे हो ये काम करने में, तो ये महीने नहीं, मतलब एक दिन नहीं, पूरे महीने के लिए मूवी बैंड, जाएंगे ही नहीं बाहर कहीं, सब खत्म, और ले लो मजे, ठीक है। एक इत्तू सा भी छेड़ा ना, बस खत्म फिर। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी से जोड़ के बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जब इंसान को छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि पहले जो मैंने बताया था कि कोई आपके साथ रह रहा है, तो सीधी सी बात है, बेस्ट सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन वही है कि वो इंसान अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो इंसान आपके घर पे मान लीजिए रोज आके पड़ा रहता है, उसका घर ये नहीं है, कहीं और है उसका घर, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे आके पड़ा रहता है, तो वो आपको, आप उसको भगा सकते हैं घर से ना, कि नहीं अब तू घर पे नहीं आएगा, बाहर ही मिलेंगे हम लोग, ठीक है, अब घर पे नहीं आएगा, बस खत्म बात, घर पे नहीं मिलेंगे, घर पे नहीं होगा ये, जो भी होगा बाहर मिलेंगे, बाहर वो चाहे चाय के टपरी पे मिले, चाहे हम किसी खाने की जगह पे मिले, या फिर पार्क में मिले, या कहीं भी मिले, गार्डन वार्डन, ठीक है, लेकिन इधर नहीं मिलेंगे, घर पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, खत्म बात, आना ही नहीं। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आप परमानेंटली उस इंसान के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रहने की, जैसे हो सकता है आपके भाई बहन के साथ आप रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी वजह से,
ठीक है, भाई बहन के साथ चलिए दोस्त छोड़ दीजिए, भाई बहन छोड़ दीजिए, दोस्त ले लीजिए। दोस्त के साथ आप रह रहे हैं सेम रूम में, सेम घर में, शेयरिंग पे, रेंट पे, जो भी है ना। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं ना एक ही घर में, चल जाता है काम, है ना। तो ऐसे में जब कोई इंसान है आपको परेशान कर रहा है, छोड़ दो यार, नया घर ले लो, किसी और के साथ शेयरिंग पे रह लो। शेयरिंग पे आपका किराया बच रहा है ना, कहीं और बचा लो। एटलीस्ट ऐसी जगह देख लो जहाँ पे लोग ऐसे हों कि आपकी प्राइवेसी की थोड़ी रिस्पेक्ट करें वो। अब आप बोलेंगे यार अगर सब लोग ऐसे करने लगे, सब लोग अगर ऐसे करने लगे तो फिर तो कोई किसी से बात ही नहीं करेगा। यार सब लोग का ठेका आपको क्यों लेना है? सब लोग नहीं करते, ये मेरा वीडियो इतना देखा ही नहीं होगा किसी ने। 15 मिनट में पहुंच गया वीडियो, 15-16 मिनट में पहुंच गया। ठीक है, नहीं देखा इतना लंबा किसी ने वीडियो, और देख के भी सब लोग फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आप तो कर लो। अगर आपको शांति चाहिए जिंदगी में, आपको कुछ करना है काम, है ना, आप बिजी इंसान हो, आपको जिंदगी में कुछ करना है, समझ रहे हो ना। आपको नहीं ये बेकार के पछड़ों में पड़ना कि इनके बच्चे वैसे, उनके 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 जीजा के साथ ऐसा हुआ, इनके साले के साथ ऐसा हुआ, ऐसे वैसे। ये सब नहीं करना है आपको जिंदगी में। हो गया, अब जरूरी काम है जिंदगी में, ठीक है, ये सब के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास, ये चुगलबंदी और पता नहीं क्या क्या। अगर आपको ताल से ताल मिलानी ही नहीं है, ठीक है, आपको और ज्यादा जरूरी काम है, या एटलीस्ट ऐसे आपको टाइम्स आते हैं जब आपको फोकस करना है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे आई कांट हैव पीपल अराउंड मी हु आर कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग, राइट। वो थोड़ा शांत एनवायरनमेंट चाहिए ना, वरना मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी कैसे, राइट। तो वैसे ही हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए बाकी टाइम आप बोले यार तू कर, ठीक है, वही होता है ना, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग हो, बाकी आप दिमाग लगा लीजिए कौन सी चीज का क्या हुआ। ठीक है, तो आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वरना अगर आप नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छोड़ सकते, आप फिर पनिशमेंट्स एटलीस्ट वो करिए कि अगर मेरे को डिस्टर्ब किया गया इस टाइम पे, क्योंकि आप इतने अनरीजनेबल भी नहीं हो सकते कि मैं यार कभी भी नहीं बात करूं। ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी के साथ आप रह रहे हैं ना तो बात तो थोड़ा बहुत करते हैं लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट बिजनेस, अगर आप किसी दोस्त के साथ रह रहे हैं तो इतना कि यार रेंट दे दिया, अच्छा ठीक है, ये मेड वेड का ऐसा है, उसका पेमेंट कौन करेगा इस महीने, वैसे ना जो भी है, जो भी है जैसे भी है, ठीक है, वो मोटा मोटा समझ लेते हैं, हिसाब हिसाब, उतना भी काम चल जाता है। ठीक है, उतना भी काम चल जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम ही बातूनी नहीं हो जाना है जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है जबरदस्ती। करना क्या है, करना ये है दिमाग लगाना है। ठीक है, और अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, वो तो बेस्ट सोल्यूशन है फिर। अगर आप अकेले रह रहे हैं ना तो आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इतने शांत है, फिर आप खाली पागल हो जाओगे। ठीक है, वो भी एक दिक्कत ही है अपने आप में, कि अगर आप अकेले रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर घर भी बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, अब जितना छोटा घर हो ना उतना अच्छा लगता है, एटलीस्ट थोड़ा सा कोजी लगता है। अगर मतलब क्योंकि वही घर बहुत बड़ा हो घर, और आप कोई है ही नहीं पूरे घर में, समझ लीजिए। ठीक है, एयरी फीलिंग आती है। ठीक है, थोड़ा डर भी लगता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को छोटे घर पसंद थे जो अकेले रह रहे हैं। ठीक है, तो एक तो वो सोल्यूशन हो गया कि आप सारे सोशल रिलेशंस बाहर ही रखो, घर में कोई आएगा ही नहीं, खत्म बात। या फिर या फिर आप चाहें कि भैया मेरा एक रूम हो, घर आप नहीं अलग से ले सकते, रूम हो यार, मेरा रूम है, मेरा रूम बंद रहेगा तो कोई नहीं घुसेगा, फिर डू नॉट डिस्टर्ब, खत्म बात। ठीक है, तो एक या तो ये चीज हो। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, आपका कोई स्पेसिफिक टाइम्स हो, कि अगर आप एक स्टेशन पे बैठे हैं, स्टेशन समझते हैं ना आपका बैटल स्टेशन, टेबल या कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऑफिस। ठीक है, आप वहां पे बैठे हैं जब तक, तब तक कोई डिस्टर्ब ना करे, आप एकदम फोकस्ड हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठ के कॉमेडी देख रहे हो, ठीक है, तो भी आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बताइए क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे कुछ एंजॉय कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको सोशल नहीं होना है, उस टाइम आप रिसीव करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, आप सामने वाले से कंटेंट ले रहे हैं, आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको एग्जिस्ट करना है, आपको मजा करना है। ठीक है, आपको बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से ये खाली टाइम मिला है, और आपको आराम करना है। ठीक, या फिर हो सकता है
कुछ और रीजन हो। बट मोटी मोटी बात यह है कि अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते और आपको डिस्टर्ब कोई कर रहा है, ठीक है, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, सबसे प्रीलिमिनरी कंडीशन है ये, और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए है ये बात कि आपकी ही गलती है कि आप डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। क्योंकि या तो आपने पैरामीटर सेट नहीं किया कि बैंड बजा दूंगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। आपको डर लगता है लोगों से, अगर आपको इतना डर लगता है ना लोगों से कि आप उनको ये नहीं बोल सकते कि बैंड बजा दूंगा मैं अगर इस टाइम पे मेरे को डिस्टर्ब कर लिया है तो, ठीक है। अगर आपको डर लगता है, आप नहीं बोल पाते हैं सब लोगों को, ठीक है, आप मतलब पोलाइट से हैं, आप मतलब सॉफ्ट स्पोकन है, आप थोड़ा सबसे बना के रखना चाहते हैं, आप अलग रह लीजिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली जिसकी मजबूरी ज्यादा होती है वो ज्यादा पे करता है। तो अगर आपकी इतनी ज्यादा मजबूरी है कि ना आप उनको कुछ बोल सकते हैं और ना ही आप उनको क्या बोलते हैं उसे झेल ही सकते हैं, ना उनको बोल सकते हैं ना उनको झेल सकते हैं, और छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। हर 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 प्रॉब्लम साइड डाल दी मैंने, एक एक्सट्रीम में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। कि आप ना बोल सकते हैं उनको कुछ, ना आप छोड़ सकते हैं उनको, क्योंकि कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। देन सफर, एटलीस्ट एक्सेप्ट कि भाई साहब बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है, जो कि नहीं कर रहा हूं मैं, इसीलिए मैं सफर कर रहा हूँ। जब मैंने आग में हाथ डाला ना, तो आग हाथ तो जलेगा, ठंडे पानी से नहाया है मैं तो ठंडी तो लगेगी, ठीक है। एक्सेप्टेड एटलीस्ट कि इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई वीडियो में आप कर सकते थे, बट आप नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट एक्सेप्ट इट, दिमाग से तो क्लियर हो जाओ कि यार ये दिमाग खराब होगा, मेरी मजबूरी है, सह लेता हूँ, जिसकी मजबूरी होती है वो सह लेता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी सी बात। मैंने काफी चीजें बता दी इस वीडियो में, मेरे को लगता है आपको अच्छा लगा होगा। मेरा आउटलुक आप बताइए कि कोई प्रॉब्लम ये जिंदगी में है भी या नहीं है, या फिर कुछ और दिक्कत है, कुछ भी, ठीक है। मोटा मोटा ये वीडियो था कामदार लोगों के लिए, जो एक्चुअल में जिंदगी में बिजी हैं किसी चीज में भी, ठीक। कभी भी आप बिजी हो सकते हैं, कैसे भी बिजी हो सकते हैं, ठीक। और आपको रिक्वायरमेंट है शांति की, आराम की, प्राइवेसी की, ठीक है। क्योंकि प्राइवेसी में जब वो वायलेट होती है ना, एक डर फैक्टर भी होता है कि पता नहीं ये इंसान मुझे कैसे जज कर ले, ये इंसान क्या सोच ले मेरे बारे में, ठीक है, कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये इंसान क्या सोच ले मेरे बारे में, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। क्योंकि आप शांति से बैठे हैं, आप कुछ भी सुन सकते हैं, हो सकता है आपको वो चीज पसंद भी नहीं है और वो चीज एकदम खराब है, लेकिन आपको हल्का सा बस देखना था कि ये घटिया चीज है क्या, उसी टाइम पे कोई आ गया, ठीक है, विचलित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात। अब आपको जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इतने सारे सोल्यूशन इस वीडियो में दिए, वैसे मैं आपकी पर्सनली लाइफ में कोई दिक्कत हो तो उसके भी सोल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए कंसल्टेशन के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 1 घंटे की आपकी कंसल्टेशन होगी, आपको बाकी फर्दर डिटेल्स वहां पे बता दी जाएंगी। दूसरी बात, व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको लिंक है, नीचे ही दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट में भी होगी, कमेंट में थोड़ा बाद में आती है, डिस्क्रिप्शन में पक्का रहेगी। और उसमें जो जो भी मतलब नए वीडियो आते हैं ना, वो उस पर आ जाएंगे, और आपके नंबर्स भी प्राइवेट रहेंगे, तो उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको रेगुलर अपडेट्स यूट्यूब भेजे ना भेजे, मैं तो भेज दूंगा, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि भीख मांगने का टाइम आ गया है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है। थोड़ा लोगों को अवेयर कराइए कि ये एक बीमारी जो है, जो फैल रही है दुनिया भर में, इसका हम निवारण कर लें अपने परिवारों में, अपने क्लोज रिलेशंस में, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के हमारे क्लोज रिलेशन है, ठीक है। जो इंसान दूर हो जाता है ना हमसे, वो कितना भी क्लोज रिलेशन हो, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, ठीक है, अगर आप रेगुलरली नहीं मिलते रहते उस इंसान से। तो जो हमारे साथ रहते हैं वही हमको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट का वेटेज ज़्यादा है लाइक से। तो लाइक तो आप कीजिएगा ही, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो या तो पसंद आया या तो नहीं पसंद आया, नाइस इतना ही लिख दीजिए। और अगर कुछ फर्दर आपको कमेंट करना है कि मतलब
होता है ना कि आई वॉन्ट टू कमेंट समथिंग ऑन योर वीडियो, कुछ आपको बताना है मुझे, बेधड़क, ठीक है, पूरी दुनिया के देखने के लिए कर दो, बेतहाशा। चलो, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।